आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। एज वेल हम जानेंगे कि मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम ये क्या है। मान लेते हैं हम ये कंडक्टर है, कंडक्टर जो कि बना है कॉपर वायर से। इस कॉपर वायर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसकी वजह से इस कॉपर वायर पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे सिर्फ बचते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन चूँकि आउटर मोस्ट सेल पे है तो ये बहुत ही लाइटली अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा और इस कंडक्टर के अंदर पे ये कंडक्शन करने के लिए, दैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ये फ्री होगा। चलिए मान लेते हैं हमने 1 मोल ऑफ कॉपर लिया। 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब होता है 63.5 ग्राम। ठीक है, इतने से कॉपर में हमें 6.02 इंटू 23 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलते हैं। ओके, तो जब हम बात करें 1 ग्राम कॉपर की तो 1 ग्राम कॉपर का मतलब होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर डिवाइडेड बाई 65 ग्राम। दैट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री है 1 ग्राम कॉपर में। ठीक है, तो 1 ग्राम कॉपर कितना सा होगा, बहुत ही छोटा सा। तो यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी नंबर। तो यहाँ पे हम कंसिडर किए सपोज एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट्स वॉल्यूम। एन जो है वो चार्ज कैरियर्स है, चार्ज कैरियर का मतलब होता है कि जो चार्ज को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कैरी हो रहा है, दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैरी हो रहा है। तो यहाँ पे ये पर यूनिट, इस पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी को पर यूनिट वॉल्यूम हम कह रहे हैं एन। ओके, और ई इस पॉजिटिव चार्ज का चार्ज है, इज द चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस या फिर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ई उनका चार्ज है। हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं, क्योंकि देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर पे हम जैसे ही पोटेंशियल लगाते हैं, पोटेंशियल V जैसे लगाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड होता है उसे कंसिडर करेंगे, ताकि चीज़ें आसानी तरीके से हम चीज़ों को डील कर पाएँ। चलिए मान लेते हैं कि अब ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसी कंडक्टर की हम बात करें, ये कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन्स आउटर कॉपर वायर का आउटर मोस्ट सेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो रूम टेम्परेचर में भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कुछ इस तरह से रेंडमली ये मूव होगा और मूव हो करके वो अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आएगा। ओके, ऐसा देखा गया। क्यों इनिशियल पोजीशन पे, क्यों ये मूव हो करके इनिशियल पोजीशन पे आएगा? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है बट कोई यूनिट डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मूव हो रहा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ से कोलाइड किया, तो इस तरह से ये मूव होते आफ्टर मेनी कोलाइजन ये वापस अपनी जगह पे ही एक टाइम के बाद अपनी पोजीशन पे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि कोई यूनि डायरेक्शन
इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिलेगा, यूनिडायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसका, इस इलेक्ट्रॉन का, बट हम इस पे एवरेज वेलोसिटी बोल दे रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी क्योंकि कभी इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, बहुत सारे कोलाइजन है, तो हम इसे एवरेजली वेलोसिटी हम इसे कह रहे हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इसके अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, सबका एवरेज वेलोसिटी ये होगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, इसीलिए यूनिडायरेक्शन भी हमें नहीं मिल रहा और वेलोसिटी भी नहीं मिल रहा। बट यहाँ पे स्पीड ये नॉन ज़ीरो है, स्पीड 0 नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर पे हमने पोटेंशियल V अप्लाई किया, इससे एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया, बैटरी V के साथ अटैच किया, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बन गया। इस कंडक्टर पे L लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट के मैकेनिज्म है दैट विल बी चेंज। हाउ, लेट्स चेक आउट। ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है जिसे हमने कंसिडर किया, ये इस बार आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद इसका मूवमेंट पहले की तरह ही होगा, इस तरह से रैंडमली, बट नाउ दैट विल बी स्लाइटली ड्रिफ्टेड। वो स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से उसको फोर्स मिलेगा, और वो फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई, दैट मीन्स क्यू हम लोग क्या माने, ई, ये हमारा होगा फोर्स, ओके, जो इस इलेक्ट्रॉन को लगेगा। और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्लाइटली हर बार कोलाइजन के बाद आफ्टर ईच टाइम वो कुछ ड्रिफ्ट करेगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग उसको मिल रहा है, दैट मीन्स इस ड्रिफ्टिंग की वजह से जो वेलोसिटी इंड्यूस होगा उससे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसिडर कर रहा हूँ VD दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे इंड्यूस्ड हुआ, इनिशियली एट रूम टेम्परेचर ये चार्ज किया था, ये 0 था, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो रूम टेम्परेचर पर 0 था, जैसे हमने माना पहले देखा। बट इस कंडीशन में आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसिंग फोर्स ऑन दिस चार्ज, और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स इतना होगा, ठीक है। एट दिस रूम टेम्परेचर इनिशियली जो भी वेलोसिटीज़ है इलेक्ट्रॉन्स के, उनका जो एवरेज सम था वो 0 था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था रूम टेम्परेचर पर। बट आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली ड्रिफ्ट होने लगे, और ड्रिफ्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी आई जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग ई की डायरेक्शन में। अब हमने माना कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये उनका ड्रिफ्टिंग कुछ इस डायरेक्शन में है रैंडमली, बट हम यहाँ पे मान रहे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे क्यू वाइज हो रहे हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्यू में चलेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू ma होता है, तो m के बदले में हम लिख सकते हैं A इक्वल टू F बाई m, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो फोर्स ये कितना लगेगा, फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, इज अ चार्ज, और m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए दे रहा हूँ, ये इक्वेशन हमें बता रहा कि एक्सेलरेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जेस है, वो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो कितना है।
तो ये है। सो एट इनिशियल एट रूम टेम्परेचर वेलोसिटी ये क्या था, 0। एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी दैट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा 0। जो चार्ज है, सो व्हेन चार्ज विल कोलाइड विथ अदर चार्ज, ओके, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फ्री मीन पाथ, और इसे लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। और ये चार्जेस जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एसोसिएट करके किसी चार्ज के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, इसके बीच का जो टाइम होगा उसे हम इंडिकेट करते हैं टाउ से, और इस टाउ को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो हमें पता है S इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये u दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ये रूम टेम्परेचर पे 0 था, बचा क्या हमारे पास हाफ a का वैल्यू कितना है हमारे पास ETM अपॉन टाइम कितना है टाउ t स्क्वायर। तो ये हमारा है लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा दैट मीन्स मीन फ्री पाथ, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दो चार्ज के कोलिजन के बीच का डिस्टेंस को हमने ये फाइंड आउट किया, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 3। सो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे Vd जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी होता है वो क्या आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना लैम्डा, जो कि यही दो है सक्सेसिव कोलाइजन के बीच का स्पेस, और टाइम हम क्या लिख रहे हैं टाउ। तो ये लैम्डा कितना है हमारे पास हाफ EM टाउ स्क्वायर अपॉन लैम्डा टाउ, ये टाउ टाउ कैंसिल, और आगे हमें मिलता है हाफ EM टाउ। ये वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हम यहां मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में इस तरह से चार्जेस जो हैं वो रखे गए। तो dt टाइम में चार्जेस बहुत सारे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आते हैं, आ करके इस जगह पे वो पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को कुछ चार्जेस क्रॉस करके इस यहाँ पे इस पॉइंट पे वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये A से लेकर के B ये जो एरिया है, इस एरिया को हम मान लेते हैं DL। तो ये DL के अंदर में इतना वॉल्यूम में, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर वो चार्जेस मौजूद है जो dt टाइम में इस एरिया को क्रॉस करके आए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस वॉल्यूम के अंदर वो सारे चार्जेस हैं जो dt टाइम में इस एरिया को क्रॉस करके आए हैं? तो जो चार्ज होता है वो चार्ज टोटल इस एरिया के अंदर कितना होगा, वो चार्ज होगा तो dt टाइम में क्रॉस करके आए इस यहाँ पे जो चार्जेस है वो होगा नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज जो भी आयंस है उनका चार्ज, एरिया, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं VD dt। तो ये इतने नंबर ऑफ चार्जेस इस यहाँ पे A से B के बीच में मौजूद है, ठीक है। लेट एट टाइम dt दिस नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इस dq अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं करंट, चूंकि ये करंट है, दैट वुड बी इक्वल टू NEA VD, और इस VD का वैल्यू हम लिख सकते हैं इक्वेशन 4 से। तो ये होगा NEA E टाउ हाफ M। यहाँ से हम E का वैल्यू पुट कर सकते हैं, E इक्वल टू हमारे पास क्या है
V अपॉन एल शुरू से हम देख रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। V अपॉन आई को लिख सकते हैं 2ml NEA स्क्वायर टाउ। दैट मीन्स ये V अपॉन आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रेशियो होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं R, दैट मीन रेसिस्टेंस। दैट मीन्स ये रेसिस्टेंस इस पूरे वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ से हम प्रूफ किए हैं ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ओके, कि V और I का जो रेशियो है वो R है, और R इक्वल टू हमें मिला है 2ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ पे R इक्वल टू हमें पता है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी LA, ये रिलेशन हम जानते हैं, ये रिलेशन है रो रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी, अब रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। सो रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेसिस्टिविटी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो रेसिस्टिविटी एग्जिस्ट कर रहा है इतने वैल्यू के। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल टू दिस बिकॉज L बाई A। ओके, तो रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल टू, सो यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेसिस्टिविटी रो का वैल्यू है 2mNE स्क्वायर टाउ। ये सारे वैल्यूज जो हैं ये मटेरियल पे डिपेंड करें, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेंगे, और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है रेसिस्टिविटी पे। तो यहाँ पे ये सारा फैक्टर है रेसिस्टिविटी के बराबर, और यहाँ से रो का वैल्यू हमें मिलता है, और इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ये वैल्यू को ओम्स बोल सकते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ से प्रूव होता है माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए